नमस्ते डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। और शुरू करने से पहले मैं अपनी रीडिंग शुरू करूं इससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूं। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हो और साथ ही साथ मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप उसे रिलेट कर पा रहे हो इस मैसेजेस के, इस जो गाइडेंस हमें मिलता है टैरो रीडिंग के थ्रू। तो मैं तो जो डाउनलोड्स आते हैं, जैसा कनेक्ट होती हूँ, जो डाउनलोड्स आते हैं मैं इमीडिएटली वही अनफिल्टर्ड डाउनलोड्स जो मुझे आते हैं, अनफिल्टर्ड मैसेजेस जो मुझे मिलते हैं एनर्जीज से, तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता देती हूँ। सो आप उससे रिलेट कर पा रहे हो और वो कुछ हद तक आपको बहुत हद तक आपको हेल्प भी कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना टाइम निकाल कर आप मुझे वो फीडबैक दे रहे हो। थैंक यू सो मच डियर लियोस। वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है, ये रीडिंग्स किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, और अभी तो एक लाइक बनता ही है। थैंक यू अगेन, वंस अगेन फॉर डूइंग दैट। सो डियर लियोस, चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग। सबसे पहले मैं ये एनर्जी चेक करूँगी आपकी, और उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो से टैरो रीड करेंगे जो जिससे आपका पूरे महीने का हम एनालाइज करेंगे। लास्ट में मैं आपके लिए मैसेज पढ़ने वाली हूँ जो एंजल मैसेज है। और हाँ, चलिए जो कार्ड्स हैं यहाँ पर बॉटम of the deck, जो cards है, they are very nice. I see lot of love coming in for you dear Leos. So with King of Cups and Knight of Cups energy, यहाँ पर I see emotional emotional balance, emotional healing, और I say कि love, yes, there is love coming in for you dear लियोस। बट ये है ना, ये जो एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, इमोशनल हीलिंग है। सो ये आई सी कि आई फील कि यहाँ पर यू हैव टू गो थ्रू सम लेसन्स। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको वो लेसन्स को सीखना है और एक्सेप्ट करना है। तो आप देखोगे तभी जाकर आप ये हीलिंग आपको मिलेगी। सो देर इज समथिंग टू बी लर्न अबाउट डियर लियोज। नाउ लेट मी सी दिस अटैचमेंट। ओके, जो एनर्जी है यहाँ पर अटैचमेंट है। इन इन ब्रेव अगर हम देखेंगे तो एनर्जी जो है ना, ये टॉक्सिक है। सो दिस इज वेयर आई सी कि हम अटैच बिकॉज ऑफ योर अटैच्ड फीलिंग्स। जहाँ पर कोई रिलेशनशिप से आप अटैच हो ज़्यादा, ओवर जो जहाँ पर यू सी दैट टॉक्सिसिटी, और या फिर किसी चीज़ से, किसी अपने हैबिट से, तो कहीं न कहीं आप एक अटैचमेंट में बंधे हुए हो, आप एक अटैच्ड हो किसी से जो आपको आपके प्रोग्रेस में हर्डल डाल रहा है और आप इसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको दिखता है कि ये यू नो ये चेंज नहीं होगा। सो ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आप समझ रहे हो कि ये चेंज नहीं होगा। जैसे ये कार्ड आप देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या है कि ये द फीमेल इज बाइंड, इसके हाथ में ना ये चेन लगी हुई है, जबकि इसका ये हाथ खाली है और वो शी फील्स कि ये हाथ पे कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब शी फील्स दैट कि ये क्योंकि ये मेरा ही अस्तित्व है, क्योंकि ये मेरा है, तो मुझे ये होल्ड करना है। सो दिस इज़ समथिंग शी इज़ फीलिंग, और बिकॉज़ उसका फ़ोकस वहाँ पर है, वो अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रही है। सो वो वहीं पर है ठहरी हुई इसीलिए। तो यहाँ पर जो मैं, मेरा या फिर मेरे अपने, दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स मेक्स आवर लाइफ टॉक्सिक। तो अंडरस्टैंड दिस डियर लियोस, एंड कि क्या है जो आपको रोक रहा है, तो वो उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। आई सी लॉट ऑफ हीलिंग कमिंग इन फॉर यू, एंड प्रॉब्ली व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, जब ये समझ जाओगे ना आप, जब अपने अटैचमेंट के ऊपर अब आप रिलीज़ करोगे अपने अटैचमेंट को, एंड दिस इज़ वेयर यू गेट दिस इमोशनल बैलेंस कमिंग इन टू योर लाइफ डियर लियोस। नाउ हम देखते हैं अभी यहाँ पर कि टैरो क्या कहता है। वी हैव द एम्प्रेस, नर्चरिंग एनर्जी है, टेम्परेंस है, एंड वी हैव फाइव ऑफ कप्स। ओके, so you are actually entering this month with lot of good vibrations.
कुछ है जो ये बाय एंड ऑफ मार्च आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ये मार्च गिफ्ट लेकर आया है, जो आपको गिफ्ट दिया है और जो आप वो गिफ्ट लेकर अप्रैल में एंटर कर रहे हो। सो यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी या किसी तरह की पॉजिटिविटी है आई सी कमिंग इन, जो वो एंथुजियाज्म से, वो पॉजिटिविटी से आप अप्रैल में यू आर एंटरिंग इनटू इट। एंड आई सी यस दैट इज there is some good that I see लियोस के यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहेगा, जो आपको गाइड करेगी, जो आपको नर्चर कर सकती है, जो आपको हेल्प कर सकती है अच्छी तरह से अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए। आप किसी में फंसे हुए, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कोई अटैचमेंट की, तो वो आपके एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने अपने आप को इवॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। आई सी दैट वे, I see that for you, dear Leos. So there is some really positive and female energy आपके लाइफ में यहाँ पर आ सकती है for the beginning of the month. I also see कि अगर you are planning for a child, then this is the best time to conceive, for probably that can also happen. Dear Leos, we have the temperance again, and yes, that's a blessing. Leos, यहाँ पर एंजेलिक एनर्जी है आपको पूरा महीना, जो आपको हेल्प, जो आपको हील करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, और जो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, एक्चुअली एनर्जी ना आपको एक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगी। दिस टेम्परेंस कार्ड इज वेयर स्लोली यू फील दैट आपको मे बी ये ऑलरेडी आई सी कि ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में अंडरग्राउंड में काम कर रही है एनर्जी। दिस एंजेलिक एनर्जी इज वर्किंग फॉर यू हियर, लेकिन जो प्रोग्रेस है, जो उसका आउटकम है, वो आपको दिखेगा प्रॉब्ली मिड ऑफ अप्रैल में। तो तब तक आप अगर अपने आप को आप कॉन्सेंट्रेट, अपने आप को अगर आप यस कॉन्शियसली आप देखोगे, तो आप धीरे धीरे वो सिचुएशन से आप इवॉल्व होगे, जहाँ पर आप स्ट्रक हो ना, वो वहाँ से पुल आउट करेगी आपको यहाँ पर। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कामिंग हीलिंग एंड यस इवॉल्विंग angelic energy eyes for you, dear Leos. We have the Five of Cups energy here, एंड आई सी कि व्हेन दिस जब हम ये सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, जब हम अपने आप को हीलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज वी रेज अ वाइब्रेशंस, राइट? तो हीलिंग पर्सन के वाइब्रेशंस एक अलग होते हैं, अनहील्ड पर्सन के जो है वो उसके वाइब्रेशंस अलग होते हैं। सबका अपना अपना वाइब्रेशंस होता है। एंड हियर आई सी कि जब आप अपने आप को इवॉल्व करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें छूटेगी, बहुत सारे लोग छूटेंगे। छूटेंगे मतलब उनसे इंटरेक्शन कम होते जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आप हायर वाइब्रेशन एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। सो यहाँ पर मे बी बाई बिफोर यू अट्रैक्ट समवन न्यू, बिफोर यू अट्रैक्ट समवन इनटू योर लाइफ, यहाँ पर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो लो वाइब्रेशंस एनर्जीज है वो यहाँ पर मिस आउट हो जाए, वो थोड़ा उनसे कम्युनिकेशन कम हो जाए, थोड़ा उनसे अटैचमेंट कम हो जाए, वो पीछे हट जाए। सो देयर आई सी दैट यू आर फीलिंग sorry, you are feeling you are not feeling good in brief. So I feel that because of that you might feel कि अरे पहले ऐसा रहता था, you might feel nostalgic also, और you might feel कि ये क्या अच्छा हो रहा है, ऐसा छूट के इस तरह से होना, जो मेरे साथ जो कल तक तो हम साथ में बैठ के बात करते थे या फिर काम करते थे साथ में बैठकर। सो आज ये इंसान जैसा भी हो, मतलब आज एकदम इतना गैप आ गया है। तो इस वजह से ऐसे ऐसे थॉट्स को लेकर आई सी दैट यू फील समवॉट ड्रेन्ड। डियर लियोस, प्लीज अंडरस्टैंड देर इज लॉट ऑफ एक जाएगा तो दूसरा आपकी लाइफ में आएगा भी। ये जब तक आप अपनी लाइफ में स्पेस नहीं क्रिएट करोगे ना, सो आप नई एनर्जीज को कैसे लाओगे फिर यहाँ पर। और जब आप चाहते हो हील करना, आप जब चाहते हो इवॉल्व होना, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफ में ना बहुत स्पेस खाली करनी होगी, आपको रखना होगा, खाली करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप हील करोगे, वैसे वैसे ही आप ना हायर वाइब्रेशन एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करोगे। सो दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू, डियर लियोस, एंड वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू।
Nine of Pentacles is your challenge. Seven of Pentacles is your environment. Okay. Dear Leos, right. I see that कि ना आप मॉनेटरी थिंग्स को लेकर, अपने फाइनेंशियल्स को लेकर आप कंसर्न रह सकते हो यहाँ पर। आप अपने आप को भी फोकस करोगे कि आप कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो या फिर अपने आप को फाइनेंशियली कैसे लिफ्ट करो। दिस इज़ वेयर आई सी यू स्ट्रगलिंग। दिस इज़ वेयर मे बी आपकी डिपेंडेंसी है किसी के ऊपर, या फिर मे बी आपको कोई सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आई सी दैट यू आर गोइंग थ्रू दैट लैक फेस, मतलब कमी रहेगी यहाँ पर, आप वो फेस से जा रहे हो। बट एंड यू फील दैट द मोर यू फोकस ऑन दैट, द मोर यू फोकस कि मेरे पास कमी है, मेरे पास कमी है, तो द मोर यू फोकस ऑन दैट आप आई सी कि आप वो आपके लिए बड़ा चैलेंज बनेगा फिर, कि यू सी the more you focus on your weaknesses, right, the more you be focus on her, जो हमारे पास कमी है, जो हमारे पास, अरे मेरे पास टीवी नहीं है, टीवी नहीं है, टीवी नहीं है, सो क्या होगा कि हम फ्रस्ट्रेट होंगे। अरे ये बहुत सारे थॉट्स ऐसे इवॉल्व होंगे हमारे लाइफ, हमारे अंदर कि क्या फ़ायदा, सबके पास टीवी है, मेरे पास ही टीवी नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पर, राइट। तो ऐसे हम अपने आप को फिर बार बार कंपेयर करेंगे, बार बार एनालाइज करेंगे, और आप अपने आप को डिग्रेड करते रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग योर लियोस की, उस वजह से आप अपने खुद के थॉट्स बढ़ाकर यू आर क्रिएटिंग दैट बाउंड्री, यू आर क्रिएटिंग दैट challenges, और आई कैन से बैरियर्स एक्चुअली आप बना रहे हो यहाँ पर अपने अबेंडेंस पर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, येस दिस इज द फेज, ये टफ टाइम है बट यू विल ओवरकम। फाइनेंशियली मे बी यू आर गोइंग थ्रू चैलेंजेस बट यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस। दिस इज, आई डोंट सी दिस हैपनिंग सब पूरे लियोस के साथ, बट आई सी few Leos are going through extreme challenges financially also, और वो abundance फील करने में बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हो रही है। सो आई एक्स बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर सम एफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए आप, कोई मेडिटेशंस प्रैक्टिस करिए आप इसको लेकर, तो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग इनटू दैट एनर्जी, इन गेटिंग इनटू दैट स्टेबिलिटी, राइट। तो अनलेस एंड अनटिल हम वो स्टेबिलिटी में नहीं जाएंगे, हम ये ब्लॉकेजेस और बढ़ते जाएंगे। फिर ये ब्लॉकेजेस को हटाना है तो हमें खुद को वो फील करना होगा, हमें खुद को वो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड वी हैव डेफिनेटली देयर इज समथिंग कमिंग इन फॉर यू विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। व्हाट आई सी हियर इज, आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसके रिजल्ट्स आने में अभी ज़्यादा देर नहीं है, वो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे आपको इस बाय मंथ एंडिंग। और आई ऑल्सो से कि आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यूसली आप लगाते जाइए, और आई सी दैट इज एबेंडेंस इज कमिंग। थोड़ा स्लो है प्रोसेस बट इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और कहाँ जाएगी बताइए, आप आपके पास नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगा पैसा, तो वो आ रहा है आपकी तरफ। द ओनली थिंग इज दिस इज़ अ चैलेंजिंग टाइम, यहाँ पर आपको अपने आप को हील करना है। इन जनरल लियोस अगर हम मैं शॉर्ट में देखूँ यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके वाइब्रेशंस अप एंड डाउन रहेंगे यहाँ, एनर्जी लेवल्स अप एंड डाउन रहेंगे। और जब डाउन हो जा रहे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा खुद से आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, और आप फिर स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल करके ऊपर जाते हो, फिर आप नीचे आ जाते हो, right, and then you are struggling again, and then you are lifting yourself up, and then you are falling down all a sudden एकदम आप नीचे गिर रहे हो। सो these ये जो है आपके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ स्टेबिलिटी अगर आ जाएगी ना, अब मुझे लगता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, इमोशनल प्रॉब्लम्स को आप इजीली ओवरकम कर सकोगे। ऑलराइट, चलिए हम आ गए हैं अब वीडियो के लास्ट में, और अब मैं आपके लिए ये मैसेज पढ़ने वाली हूँ। मैसेज है ट्री विजडम। दिस ट्री giant will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sounds it makes. So that's a message from the angels, dear Leos. Maybe I also see when I'm reading this, जो मुझे समझ में आया कि आपको हो सकता, अगर हो सके आपको, तो नेचुरल स्पेस में जहाँ पर
कोई कोई कुछ पेड़ हो तो उसके नीचे जाकर बैठिए, और वहाँ पर आप मेडिटेट करिए, और वहाँ पर यू फील दैट ग्राउंडिंग अगर आप करोगे ना, तो आई सी लॉट ऑफ थिंग्स इम्प्रूविंग इन योर लाइफ. That is all for you, dear Leos. I wish you good luck. Take care. Namaste.